नमस्कार, फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास बीए थर्ड सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है जिन्होंने को करिकुलर के अंतर्गत हिंदी भाषा, लिपि और निबंध लेखन नामक विषय का चुनाव किया है। अपनी पिछली क्लास में मैंने अवधी भाषा की ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं पर चर्चा की है। आज इस क्लास में मैं ब्रज की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। तो चलिए इसमें पहली हेडिंग डालते हैं हम, ब्रज भाषा की साहित्यिक विशेषताएं। ब्रज भाषा की साहित्यिक विशेषताएं। और ये मुख्य हेडिंग है। अब एक उप हेडिंग पड़ेगी, उप शीर्षक पड़ेगा सूर पूर्व ब्रज भाषा। सूर पूर्व ब्रज भाषा यानी सूरदास के पहले जो ब्रज भाषा थी उसकी साहित्यिक विशेषताएं कैसी थी। सूर पूर्व ब्रज भाषा, इसमें आप लिखेंगे, यद्यपि ब्रज भाषा नाम का प्रयोग, यद्यपि ब्रज भाषा नाम का प्रयोग 18वीं शताब्दी में पहली बार हुआ। यद्यपि ब्रज भाषा नाम का प्रयोग 18वीं शताब्दी में पहली बार हुआ, तथापि किसी न किसी रूप में इसकी भाषिक प्रवृत्तियां, तथापि किसी न किसी रूप में इसकी भाषिक प्रवृत्तियां पहले भी दिखाई देती हैं, पहले भी दिखाई देती हैं। इसके पूर्व यह पिंगल तथा भाखा नाम से प्रसिद्ध थी। इसके पूर्व यह पिंगल तथा भाखा नाम से प्रसिद्ध थी। पिंगल की प्रामाणिक रचनाओं में श्रीधर व्यास का रणमल्ल छंद, पिंगल की प्रामाणिक रचनाओं में श्रीधर व्यास का रणमल्ल छंद, कामा प्राकृत पैंगलम में चारण शैली के पद, कामा प्राकृत पैंगलम में चारण शैली के पद, कामा पृथ्वीराज रासो के प्रमाणित छप्पय, पृथ्वीराज रासो के प्रमाणित छप्पय, कामा उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा कहीं कहीं कीर्ति लता में भी ब्रज भाषा का पूर्व रूप दिखाई देता है, तथा कहीं कहीं कीर्ति लता में भी ब्रज भाषा का पूर्व रूप दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त सिद्धो नाथों की सधुक्कड़ी भाषा में भी, इसके अतिरिक्त सिद्धो नाथों की सधुक्कड़ी भाषा में भी ब्रज भाषा का पूर्व रूप सुरक्षित है, ब्रज भाषा का पूर्व रूप सुरक्षित है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय, ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय आदिकालीन कवि अमीर खुसरो को दिया जा सकता है। आदिकालीन कवि अमीर खुसरो को दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। एक लाइन छोड़ करके नोट कामा के अंदर लिखेंगे एक उदाहरण खुसरो का, खुसरो रैन सुहाग की, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। सेकंड लाइन, तन मेरो मन पीऊ को, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। इनोड कमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे,
सूरदास से पूर्व कुछ और कवि ब्रजभाषा का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। सूरदास से पूर्व कुछ और कवि ब्रजभाषा का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। इनमें सुधीर अग्रवाल की प्रद्युम्न चरित, विष्णुदास की महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, मानिक की बैताल पचीसी, नारायण दास की छिताई वार्ता का नाम लिया जा सकता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप, सूरदास युगीन ब्रजभाषा। इस समय तक ब्रजभाषा का रूप स्थिर हो गया था। ब्रज क्षेत्र में जैसे ही कृष्ण भक्ति के केंद्र स्थापित हुए, सांस्कृतिक भाषा के रूप में ब्रजभाषा कविता में सहज ही ग्राह्य हो गई। ब्रज क्षेत्र में जैसे ही कृष्ण भक्ति के केंद्र स्थापित हुए, सांस्कृतिक भाषा के रूप में ब्रजभाषा कविता में सहज ही ग्राह्य हो गई। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें सूरदास अत्यंत प्रमुख थे। ब्रजभाषा को बहुमुखी अभिव्यंजना से परिपूरित करने में सूरदास अग्रणी हैं। तत्कालीन कृष्ण भक्ति काव्य एकमात्र ब्रजभाषा में ही लिखा गया है। इस काल के कवियों की ब्रजभाषा में सरसता, लालित्य, माधुर्य और संगीतात्मकता दिखाई पड़ती है। सूरदास और नंददास की भाषा उच्च कोटि की है। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस प्रकार जायसी और तुलसी को पाकर अवधि धन्य हो गई थी, उसी प्रकार सूर को पाकर ब्रजभाषा धन्य हो गई। सूरदास ने ब्रजभाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है।
सूरदास की भाषा सिर्फ प्रारंभिक ब्रजभाषा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। सूरदास की भाषा सिर्फ प्रारंभिक ब्रजभाषा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता की दृष्टि से भी उनकी भाषा इतनी सफल रही कि आचार्य शुक्ल को कहना पड़ा, डैश करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुक्ल जी का एक कथन लिखेंगे। यह रचना इतनी प्रगल्भ और इतनी कलापूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन सी जान पड़ती हैं। सूरदास की विशेषता नए नए विषयों पर लिखना नहीं, बल्कि सीमित विषयों पर नए नए तरीके से लिखना है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी ब्रजभाषा को काव्य लालित्य से युक्त किया है। नंददास शास्त्रीय ब्रजभाषा के माहिर माने जाते थे। उनके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध हो चली थी। वो उक्ति लिखिए डैश करके उनका के अंदर। और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। इसके अतिरिक्त रहीम और रसखान ने भी ब्रजभाषा को लावण्यमय और सहज उच्चारण युक्त बनाया। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। हालांकि तुलसीदास राम भक्त थे और उन्होंने राम का गुणगान अवधी भाषा में किया, किंतु उनका जितना अधिकार अवधी पर था, उतना ही ब्रजभाषा पर भी। सूरदास की तुलना में उनकी ब्रजभाषा में तत्समता अधिक है, यानी तत्सम शब्दों की अधिकता है तुलसी की ब्रजभाषा में। सूरदास की तुलना में उनकी ब्रजभाषा में तत्समता अधिक है। तुलसी की विनय पत्रिका की भाषा विशुद्ध रूप से ब्रजभाषा ही है। तुलसी के विनय पत्रिका की भाषा विशुद्ध रूप से ब्रजभाषा ही है। अगली हेडिंग डालेंगे आप रीतिकालीन ब्रजभाषा। रीतिकालीन ब्रजभाषा
रीतिकाल में ब्रजभाषा एकमात्र काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो गई। रीतिकाल में ब्रजभाषा एकमात्र काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो गई। इस समय ब्रजभाषा अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर व्यापकता धारण करने लगी और देखते ही देखते संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की काव्य भाषा के पद पर आसीन हो गई। रीतिकाल में ब्रजभाषा के दो रूप दिखाई देते हैं। रीतिकाल में ब्रजभाषा के प्रायः दो रूप दिखाई देते हैं। पहला रूप रीतिबद्ध कवियों की भाषा में दिखता है। जिसमें अलंकारिकता, सजगता और चमत्कार प्रियता की प्रवृत्तियां व्यापक रूप से परिलक्षित होती हैं। इस शैली के सबसे सफल प्रयोक्ता केशवदास एवं बिहारी लाल हैं। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। रीतिकाल में ब्रजभाषा की दूसरी शैली घनानंद जैसे रीतिमुक्त कवियों के काव्य में दिखती है। रीतिकाल में ब्रजभाषा की दूसरी शैली घनानंद जैसे रीतिमुक्त कवियों के काव्य में दिखती है। इनके यहाँ प्रायः शिल्प की सहजता है। इनकी भाषा चमत्कृत नहीं करती बल्कि संवेदना के गहरे स्तर पर पहुंच जाती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि डैश करके उनका हम अंदर लिखेंगे, इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग डालेंगे आधुनिक काल की ब्रजभाषा। इसमें लिखेंगे आप, आधुनिक काल की ब्रजभाषा को काव्य भाषा के रूप में जीवित बनाए रखने के लिए
भारतेंदु और प्रेम घन ने काफी प्रयत्न किया। भारतेंदु और प्रेम घन ने काफी प्रयत्न किया। आधुनिक युग में रचे गए ब्रजभाषा काव्य को आधुनिक युग में रचे गए ब्रजभाषा काव्य को जिन कवियों ने अपनी लेखनी से तराशा उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लाला भगवान दीन तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम लिया जा सकता है। इन कवियों के आगे काल के कवियों की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, वियोगी हरि का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने उद्धव शतक में कृष्ण लीला का गान अत्यंत सहज और सरस ब्रजभाषा में किया है। एक लाइन छोड़ के लिखिए। छायावाद युग में ब्रजभाषा के कवियों ने परंपरावादी काव्यधारा को शिल्प की दृष्टि से आगे बढ़ाया। इनमें गया प्रसाद शुक्ल सनेही, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, अनूप शर्मा आदि का नाम उल्लेखनीय है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। छायावादोत्तर काल में खड़ी बोली का वर्चस्व बढ़ जाने से ब्रजभाषा में काव्य भाषा की प्रवृत्ति मंद पड़ गई। फिर भी ब्रजभाषा में कुछ मुक्तक लिखे गए, जिनमें प्रमुख नाम हैं श्याम बिहारी शर्मा, माधव चरण द्विवेदी तथा अवध बिहारी बिमलेश। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में श्री नारायण चतुर्वेदी, काका हाथरसी, बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं कर ब्रजभाषा साहित्य को समृद्ध किया है। बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं कर ब्रजभाषा साहित्य को समृद्ध किया है। तो इस प्रकार से ये ब्रजभाषा का साहित्यिक स्वरूप आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आप इसे पढ़ें लिखें। हमारी अगली मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी,
जिसमें हम उत्तर प्रदेश की एक दूसरी प्रमुख बोली के बारे में आपसे उसकी व्याकरणिक और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।